हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है सेशल्स में। कटलेस एक्सप्रेस 24 यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया है सेशल्स में। सेशल की राजधानी है पोर्ट विक्टोरिया। 2019 में भारत इसमें शामिल हुआ था इस अभ्यास में, और 2024 में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? आईएनएस तीर भाग ले रहा है। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। डेजर्ट साइक्लोन यह अभ्यास होता है भारत और यूएई के बीच में। सी डिफेंडर अभ्यास यह होता है भारत और यूएसए के बीच में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह होता है भारत मलेशिया के बीच में। दोस्ती अभ्यास यह 3 देश मिलकर करते हैं, भारत श्रीलंका मालदीव। नेक्स्ट आपका जायद तलवार अभ्यास भारत यूएई। एकता अभ्यास इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? इनका नाम है रिकेन यामामोटो। प्रित्जकर अवार्ड 2024, इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वास्तुकला आर्किटेक्चर क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1979 में और इसकी इनामी राशि है $1 लाख। 1 लाख डॉलर। 2024 का यह अवार्ड दिया गया है रिकेन यामामोटो को। मिसफिट वास्तुकार के नाम से फेमस है, जापान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, एकमात्र भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला है प्रित्जकर अवार्ड, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। 2018 में इनको दिया गया था। और पद्म विभूषण भारत का सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार इनको 2022 में दिया गया। 2023 में इससे पहला वाला किसको मिला था प्रित्जकर अवार्ड? डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम मंदिर की जो मूर्ति है इसके वास्तुकार अरुण योगीराज। नया संसद भवन, इसके वास्तुकार बिमल पटेल। नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण 2024, यह किसको किसको देने की घोषणा की गई है? पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला। दोनों लोग भरतनाट्यम कला से संबंधित हैं। वैंकैया नायडू और देखिए विंदेश्वर पाठक, चिरंजीवी। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह 58 नंबर का दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है किस प्रकार आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है डेली करंट अफेयर का। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यह दिया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। बैडमिंटन के खिलाड़ी है और इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट आपका शांति का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इनका नाम है जेम्स एडर्सन। जेम्स एडर्सन यह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 700वां विकेट लिया है, तो विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज ये बन गए हैं जेम्स एडर्सन, जिन्होंने 700 विकेट ले लिया है। इससे पहले भी 700 विकेट लिया है, लेकिन वो लोग तेज गेंदबाज नहीं है, स्पिनर गेंदबाज है। 2 लोग और लिए हैं, देखिए मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट लिया है, श्रीलंका के हैं। और सेनवार, इन्होंने भी 700 विकेट लिया है। तो ये स्पिनर गेंदबाज है, फास्ट बॉलर नहीं है। फास्ट बॉलर एकमात्र है जिन्होंने 700 विकेट लिया, उनका नाम है जेम्स एडर्सन। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। केकेआर टीम ने खरीदा है। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉर्न की। वाइड एंगल या किसकी है? अनिल कुंबले की है। 800 यह है मुथैया मुरलीधरन की। स्टेट फ्रॉम द हार्ट यह है कपिल देव की। हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस है ये। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को सम्मानित किया गया है। वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है रेड क्रॉस संस्था के द्वारा। और कहाँ पर प्रदान किया जाएगा? यूएसए में। अभी हाल में यह अवार्ड दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ये खसरा और रूबेला से निपटने पर काम किया है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है MR वैक्सीन ने। M मतलब मीजल्स, R मतलब रूबेला। मीजल्स रूबेला की वैक्सीन ने महत्वपूर्ण काम किया है इससे निपटने के लिए। तो इसके लिए भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसको वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है रेड क्रॉस संस्था के द्वारा। नेक्स्ट आपका रेड क्रॉस संस्था, इसकी जो संस्थापक वो है हेनरी डोनेट। 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और इसके जो संस्थापक हैं इनको पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस रोग के लिए कौन सा वैक्सीन है? हैविसियोर वैक्सीन। मलेरिया रोग के लिए मास्कोरिक्स। सर्वाइकल कैंसर,
इसकी वैक्सीन तैयार की गई है सर्वावैक्स। इसका निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। नेक्स्ट आपका टीवी का BCG है, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन है। नेक्स्ट आपका इसरो के हेड है यश सोमनाथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदी पी ली। DRDO के हेड है समीर कामत। नेक्स्ट आपका हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है पेन। सर जो बोलते हैं पेन टपक गया, मतलब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टीना पिसचकोवा मिस वर्ल्ड 2024, इसका आयोजन किया गया भारत में, भारत के जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया। 71 मिस वर्ल्ड बनी है। 71 मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिसचकोवा चेक गणराज्य की है। और सेकंड स्थान किसका है? सेकंड स्थान आया है यहाँ यास्मीना जैतून का। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी थी, लेकिन ये टॉप 4 में भी नहीं आई। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप मिस यूनिवर्स, ये अभी हाल ही में बनी है, सैनिस पलासियोस निकारागुआ की है। नेक्स्ट आपका मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रीता फारिया है, 1996 में बनी थी। और मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन है। नेक्स्ट आपका बुकर पुरस्कार, मिस यूनिवर्स अब तक 3 लोग ही बने हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हनराज संधू। नेक्स्ट आपका बुकर पुरस्कार यह मिला है पॉल लिंच को, आयरलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पिडिनोव को मिला है। और पहली भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिला है उनका नाम है गीतांजलि श्री, रेत की समाधि के लिए मिला था। नेक्स्ट आपका हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? जहाँ भी महतारी आएगा वो छत्तीसगढ़ की योजना होगी, तो इसका आयोजन मतलब इसको छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। महतारी वंदन योजना PM मोदी ने ऑनलाइन इसकी शुभारंभ की है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव सहाय। हर माह 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को वर्ष में 12,000 रुपये महीना। तो महतारी वंदन योजना यहाँ छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है। इसी के साथ 12 मार्च को आने वाले दिनों में कृषक उन्नति योजना भी स्टार्ट की जाएगी छत्तीसगढ़ में ही। इस योजना का मतलब उद्देश्य क्या है? धान की जो खेती है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेचना, जैसे और कितने पर? 3100 रुपये क्विंटल। जैसे अब यहाँ पर देखिए खेत है, अब खेत के मतलब जो उत्पादन है वो 1 कुंटल का है, लेकिन जैसे चावल यहाँ पर बोया गया 1 कुंटल, लेकिन किसी साल चावल ज़्यादा उत्पादित हो जाता है, 2 कुंटल हो जाता है। अब मार्केट में 1 कुंटल की ही ज़रूरत है, अब 2 कुंटल हो गया, तो ये जो सरकार होती है MSP पर जो अतिरिक्त चावल होता है वो MSP पर खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। इससे किसान को नुकसान भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप पिडवानी राउत नाच और पंथी नृत्य कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है आपका भिलाई लौह इस्पात, यह छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से निर्माण किया गया था। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? CH4 मीथेन। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट आपका चक्रवात तेज का नामकरण भारत ने किया था। नेक्स्ट आपका हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है? असम में हुआ है। स्टैचू ऑफ वेलोर इसका शुभारंभ किया गया है जोराहट असम में। करने वाले कौन है? PM मोदी। यह किसकी प्रतिमा है? लाचित बोरफुकन, इनकी प्रतिमा है, 125 फुट ऊंची है। ये कौन थे? अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर थे। इन्होंने सराय घाट की लड़ाई हुई थी 1671 में, इसमें इन्होंने मुगल को विफल कर दिया था, पराजित कर दिया था। और ये जो स्टैचू ऑफ वेलोर बना है इसके वास्तुकार कौन है? रामजी सुतार हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा में नागीना स्थान है, यहाँ पर शहीद राजा हसन खां मेवाती का मूर्ति बन रहा है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, कहाँ पर बन रहा है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम इसको कहते हैं, राजस्थान के नाथ द्वारा में यह है और यह महादेव जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैमगौड़ा जी की मूर्ति है, कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आप स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके वास्तुकार कौन है? रामजी सुतार है। नेक्स्ट आपका हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरात का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हैरात जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि रहती है उसको कहा जाता है हैरात। कश्मीरी पंडित के द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। हैरात का अर्थ होता है हर रात्रि। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, इसका आयोजन किया गया मंडी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका ट्यूलिप फेस्टिवल, खीर भवानी मेला, कंचौत करवा चौथ को कंचौत कहा जाता है, ये सब कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, यह नागालैंड में आयोजित होता है। इसको फेस्टिवलों का फेस्टिवल कहा जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर इसका आयोजन चलता है। नेक्स्ट आपका समक्का सरलामा जात्रा त्यौहार, यह होता है तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका बथुकम्मा बोनालू मेदराम जात्रा, इसका आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में, सबरीमाला मंदिर यहाँ पर। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में, लोसर सिक्किम में, लोसर लद्दाख में होगा, लोसांग कहाँ पर होगा? सिक्किम में होगा। मैंने मिस्टेक कर दिया था, सही कर दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। संतोष ट्रॉफी 2024 इसका आयोजन किया गया 77 नंबर का अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर गोल्डन जुबली स्टेडियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। संतोष ट्रॉफी या फुटबॉल की ट्रॉफी है। विजेता बना है सेना, उप विजेता बना है गोवा। शुरुआत कब होती है इस ट्रॉफी की? 1942 में। सर्वाधिक बार किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट आपका लल्लन कप, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। डूरंड कप फुटबॉल का कप है। नेक्स्ट आपका विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, यह किसका है? क्रिकेट का है। नेक्स्ट आपका डेविस कप और 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, यह कहाँ मतलब किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका राइडर कप, यह गोल्फ से संबंधित है। इसके प्रमुख खिलाड़ी देखिए, टाइगर वुड्स, आदित्य अशोक, दीक्षा डागर। सुल्तान अजलान शाह कप, इसका आयोजन हमेशा मलेशिया में होता है। हॉकी से संबंधित कप है। भारत इस बार कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट भारत कार्यक्रम। मतलब इसका उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट जो है भारत, इसको डेवलप करना। जब वो डेवलप होगा तो भारत अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम के तहत सेला सुरंग का निर्माण किया गया है और उसका उद्घाटन किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। करने वाले कौन है? पीएम मोदी। और निर्माण इसका किया है बीआरओ, सीमा सड़क संगठन ने। या किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। जो ये सेला सुरंग है, ये 13,000 फीट ऊंचाई पर बना सुरंग है। यह तेजपुर असम को तवांग अरुणाचल प्रदेश, ये जो बीच का रास्ता है, ये 13,000 ऊंचा जो फीट ऊंचाई पर यह बना है यह सुरंग। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। अगर आपसे पूछा अरुणाचल प्रदेश का 27वां नवीनतम जिला कौन सा है? ये है बिचोम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप अटल सेतु, यह मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। 21.8 किलोमीटर लंबा है। समुद्र पर निर्मित सबसे बड़ा पुल है। नेक्स्ट आपका सबसे लंबा केबल ब्रिज है सुदर्शन सेतु, गुजरात में इसका निर्माण किया गया। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा मौलिंग नेशनल पार्क, पाके टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका आज विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव नई दिल्ली में होगा प्रारंभ। रसगुल्ला सीरीज में देखिए भारत के महत्वपूर्ण संगठन इसरो का नाम पहले क्या था? इनकोस पर था। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसी के स्थान पर 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की जाती है इसरो की। और इसके भी पहले हेड बनते हैं डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट आपका भारत का पहला उपग्रह, यह है आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को यह लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण किसने किया था? इसरो ने किया था। लॉन्च कहाँ से किया गया था? सोवियत संघ की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? यह सोमनाथ है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है सेठ जिसने चांदी पी ली। जो उपग्रह है, इसरो जो अपना उपग्रह है इसको लॉन्च करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यह कहाँ पर? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब आता है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई। इसका ध्येय वाक्य है वलशम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी, वर्तमान में कौन है? समीर कामत है। जो ये डीआरडीओ है अपनी जो टेस्टिंग है, मिसाइल की टेस्टिंग है, कहाँ से करता है? ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, यहाँ से करता है। अभी आगे देखिए, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज मिसाइल की जो टेस्टिंग है यहीं से करता है उड़ीसा। यहाँ पर चांदीपुर रेंज है और ये व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से ये अपने मिसाइल की टेस्टिंग करता है।
नेक्स्ट है आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की गई यंग हिल्टन आयोग या कहिए सहाय्य आयोग की सिफारिश पर। एक्ट है 1934 का। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। पहले हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, लेकिन 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई या पहले इंडिया का तो था ही, पाकिस्तान के लिए भी मतलब काम किया है, म्यांमार के लिए भी वहाँ राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम किया है। अब केवल इंडिया के का है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950। जब ये सब अलग हो जाते हैं तो ये हट जाता है उन लोगों से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान अलग हो गया, म्यांमार अलग बन गया देश। लोगो इसका क्या है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए। पहले गवर्नर ओसवाल स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सी रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की जाती है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष है केवी साजी। नेक्स्ट आपका सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना होती है अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सुब्रमण्यम रमन। और शुरुआत में यह मुद्रा जो योजना थी उसका शुभारंभ इसी के अंडर में हुआ था, मुद्रा योजना का। नेक्स्ट आपका IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। 1999 का एक्ट है। स्थापना होती है 1999 में और एक्ट भी है 1999 का। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। वर्तमान में इसके हेड है देवाशीष देवाशीष पांडा। फिर से देख लीजिए, IRDA 1999 का एक्ट है और स्थापना भी 1999 में होती है। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। वर्तमान में हेड है देवाशीष पांडा। नेक्स्ट आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1988 में। एक्ट है 1992 का। वैधानिक संस्था तो बनती है क्योंकि 1992 में हर्ष मेहता स्कैम होता है, उसके बाद यह एक्ट आता है। या शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या कहीं द्वितीयक बाजार, इक्विटी मार्केट, इन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहले अध्यक्ष SA दुबे और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके हेड है मालवीपुरी बुच, पहली महिला हेड। नेक्स्ट आपका TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। 1997 का एक्ट है। स्थापना होती है 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। वर्तमान में इसके हेड है अनिल लोहाटी। इसका काम है लाइसेंस देना, कॉल का जो रेट है उसको तय करना, कॉल ड्रॉप को कम करना। नेक्स्ट आपका BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियामक बोर्ड। स्थापना 1928 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? जय शाह है। पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रांट गोवन थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना होती है 1983 में। हेडक्वार्टर है कोलंबो में। हेड कौन है? जय शाह है, महान बल्लेबाज। नेक्स्ट आपका फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। एक्ट है 2006 का। स्थापना होती है 2008 में। चेयरमैन इसके कौन है? IAS अपूर्वा चंद्रा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन एंड सॉफ्टवेयर एंड साइंस कंपनीज। स्थापना 1 मार्च 1988 में। हेडक्वार्टर है नोएडा और दिल्ली, 2 जगह हेडक्वार्टर इसका। वर्तमान में इसके हेड है राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्ट है 1956 का। स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को। चेयरपर्सन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। प्रबंधक निर्देशक हैं आर दोराई स्वामी। ध्येय वाक्य क्या है? योर वेल्थ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पूंजी हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आपका फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसका गठन किया जाता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेरणा, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा प्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर अनीस शाह। नेक्स्ट आपका BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना 1954 में। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। इसका जो लोगो है उसमें लिखा गया एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। एटॉमिक साइंस का जनक इनको भारत में कहा जाता है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? विवेक भसीन है। नेक्स्ट आपका CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना होती है 1942 में। हेड है प्रधानमंत्री होते हैं। संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर।
ये संस्थापक इन्हीं के नाम पर साइंस और टेक का अवार्ड दिया जाता है और वर्तमान इसके महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वर्तमान में इसके हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हाल ही में इसको मिला है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये थे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गायत्री मंत्र में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की जाती है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 1993 देश इसमें शामिल है, नवीनतम देश है साउथ सूडान। 6 अंग होते हैं यूएनओ के। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। भारत के तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। देखिए यूएन महासभा इसके 78 सत्र के अध्यक्ष है डेरेस फ्रांसिस। यूएन सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। इनको वीटो पावर देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना वेटनबोर्ड सम्मेलन 1944 से की जाती है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड है अजय बंगा, इसको आईबीआरडी बैंक भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका नवीनतम देश है अंडोरा। नेक्स्ट आपका सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षिण कहा जाता है। स्थापना होती है 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू में। देश कितने शामिल है? 8। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना होती है 1967 में। देश कितने हैं? 11 है। नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते, हेडक्वार्टर है जकार्ता में। नेक्स्ट आपका G20। अब यह G20 नहीं बल्कि G21 हो गया। हेडक्वार्टर इसका कहीं पर भी नहीं रहता है। स्थापना होती है 1999 में। देश कितने हैं? 19 देश है और 2 यूनियन हैं। 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने, 23 की भारत, 24 की ब्राजील करेगा। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। 2023 का होस्ट भारत किया था G20 को, इसलिए इसका थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम हिंदी में बोलते हैं, शेरपा थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट आपका SCO संघाई सहयोग संगठन, जब स्थापना होती है 1996 में, तो इसका नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम पड़ता है SCO। हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में। देश इसमें कितने हैं? 9 देश। नवीनतम देश है ईरान। SCO 2023 इसका आयोजन किया गया था भारत में। नेक्स्ट आपका नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। देश इसमें है 31। नवीनतम देश है फिनलैंड। नेक्स्ट आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। वर्तमान में इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। वर्तमान में हेड है गिलबर्ट। नेक्स्ट आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देश है 164। नवीनतम देश है अफगानिस्तान। महानिदेशक है नकोंजी ओकंजा इबेला। नेक्स्ट आपका UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्थापना होती है 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर नैरोबी में। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। UNDP इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसी के द्वारा HDI इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका G7 इस कंट्री की याद करना है देश, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है। G7 2023 की जो अध्यक्षता थी किसने की थी? जापान ने की थी। नेक्स्ट आपका इंटरपोल 2023, इसको होस्ट किया था भारत और 91वां बेस्ट होस्ट कहाँ पर हुआ है? वियना में। स्थापना 1923 में की गई। हेडक्वार्टर लेंस फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला में। उपाध्यक्ष अशोक लवासा। OPEC इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। स्थापना होती है 1960 में। अभी हाल ही में अंगोला इससे बाहर हो गया। इसमें अब केवल 12 देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना होती है 1961 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य कौन है? मिस्र। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स संकल्पना जिम ओ'नील ने दी थी 2001 में, तब इसका नाम था ब्रिक। पहली बैठक होती है यंकिंतवर्क रूस में 2009 में और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स 2021 के होस्ट किया था भारत, 22 को चीन, 23 को साउथ अफ्रीका। इसमें 6 नए सदस्य शामिल होने की बात कही जाती है, जब तो 23 का होस्ट किया गया था, लेकिन इसमें एक देश नहीं शामिल हुआ और 5 देश शामिल हुए हैं। एक कौन नहीं शामिल हुआ? अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ये सारे शामिल हुए हैं। 2024 को होस्ट करेगा रूस। नेक्स्ट आपको क्वाड में 4 देश शामिल है, जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2023 की बैठक जापान में हुई थी। इसका अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास और पहली बार इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। I2U2 इसमें भी 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, USA, UAE। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापना 1994 में, 1 जनवरी में हेडक्वार्टर है।
बैठक इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती। COP फर्स्ट बर्लिन में हुआ था, COP 27 शर्म एल शेख मिस्र में, COP 28 UAE में। नेक्स्ट आपका यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसमें देश है 27 और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया, 20वें नंबर का। 20वें नंबर का नहीं, अभी 21वां देश भी बन गया है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो मुद्रा जो है इसकी यूरो है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैड में, लोगो क्या है पांडा। नेक्स्ट आप FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापना 1989 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट आपका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मेरा थोड़ा कंटेंट और ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से डिटेल्स में मैंने जो तिरंगा बैच में लिखा है वही करवा देती हूँ, फिर से नहीं लिखती हूँ। गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज अगर मैच करता है तो मैं वही करवा देती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो और लंबा हो जाता है। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैड में और इसके द्वारा रथ यात्रा बुक जारी किया जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी स्थापना 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लुसाने में, वर्तमान में हेड है थॉमस बाक। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, हेड है ग्रेग बर्कले। ICC 2023 वर्ल्ड कप कौन होस्ट किया? भारत किया, विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1904 में, हेडक्वार्टर जोरिक में, हेड कौन है? इन्फेंटिनो। FIFA 2022 जो वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष वाला, इसमें विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना। उपविजेता फ्रांस। आयोजन किया गया था कतर में। फ्रेंड्स तो ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।